न्याय और दंड ऐसे शस्त्र हैं जिनके प्रयोग के लिए बड़े विवेक और धैर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि संसार में कभी कभी ऐसे अपराध हो जाते हैं जिनका निर्णय करना बहुत कठिन हो जाता है। अपराध करने वाला अपराधी होता है या अपराध करने के लिए प्रेरित करने वाला अपराधी होता है या अपराध करने के लिए बनने वाले परिस्थितियां। आइए महाराज। महाराज, चंद्र ग्रहण के समय इन वस्तुओं को दान करने का बड़ा महत्व होता है। अनाज का दान करने से आपके राज्य में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। इन वस्त्रों का दान करने से आपकी प्रजा सदैव सुखी रहेगी और उड़द को दान करने से आपके ऊपर कभी कोई संकट नहीं आएगा। महाराज, आज रात्रि होने वाले चंद्र ग्रहण का विशेष महत्व है। यदि आप चंद्र ग्रहण के समय सूरज कुंड में स्नान कर पूजा करेंगे तो आपकी कीर्ति चारों ओर फैलेगी। किंतु उसके लिए आपको चंद्र ग्रहण होने से पूर्व सूरज कुंड पहुंचना होगा। किंतु उसके लिए आपको चंद्र ग्रहण होने से पूर्व सूरज कुंड पहुंचना होगा और चंद्र ग्रहण होने में अभी अधिक समय शेष नहीं है। चलिए पुरोहित जी, अति शीघ्र चलते हैं। मंत्री जी, सारथी कहाँ हैं? क्षमा कीजिए महाराज, सारथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उसे बहुत तेज ज्वर है, वो आज नहीं आ पाएगा महाराज। अब हम सूरज कुंड कैसे जाएंगे? रथ कौन चलाएगा मंत्री जी? अब हम सूरज कुंड कैसे जाएंगे? रथ कौन चलाएगा मंत्री जी? महाराज, फिर तो आप समय पर सूरज कुंड नहीं पहुंच पाएंगे। फिर तो आप समय पर सूरज कुंड नहीं पहुंच पाएंगे। आइए, यहीं सरोवर में आपका पूजन कर लेते हैं। नहीं पुरोहित जी, पूजन सूरज कुंड में ही होगा। हम वहां जाएंगे और वो भी ग्रहण से पूर्व। रथ आप चलाएंगे, रथ आप चलाएंगे, रथ आप चलाएंगे। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं और रथ? महाराज, लेकिन मैंने अपने जीवन काल में कभी रथ की रास तक नहीं पकड़ी। आज आप रास भी पकड़ेंगे और रथ भी चलाएंगे। चलिए, रथ चलाइए। आप रथ चलाइए, ये हमारा आदेश है। राज संभालिए पुरोहित जी। जी महाराज। चलाइए अब। जी महाराज। चल चल। पुरोहित जी, और कितना समय शेष है चंद्र ग्रहण आरंभ होने में?
महाराज, समय बहुत कम है। मुझे नहीं लगता कि हम चंद्रग्रहण से पहले सूरजकुंड पहुंच पाएंगे। पुरोहित जी, रथ की गति और तेज कीजिए, ये हमारा आदेश है। चल। स्वामी, वर्षों से इच्छा थी काशी के घाट पर स्नान करने की। कहते हैं काशी में साक्षात महादेव का वास है और काशी के घाट पर स्नान करने से मनुष्य के सारे पापों का अंत हो जाता है और मोक्ष प्राप्ति होती है। आपने ठीक कहा देवी। वैसे अब अधिक मार्ग शेष नहीं है काशी का। नहीं स्वामी, अब कल दिन में ही चलेंगे। दिन भर से चल ही तो रहे हैं, बहुत थक गए हैं स्वामी। और तेज पुरोहित जी। जी महाराज। चल चल। स्वामी, आप यहाँ विश्राम कीजिए। मैं आपके लिए जल लेकर आती हूँ। पुरोहित जी, रथ की गति और तीव्र कीजिए, हमें अतिशीघ्र सूरजकुंड पहुंचना है। अरे, ये तो महाराज चक्रसेन का रथ है। इतनी रात में और रथ इतनी तेज गति से। महाराज, मुझे लगता है आगे कोई है। आप गति तीव्र कीजिए, इधर उधर मत देखिए, और तेज चलाइए। और तेज पुरोहित जी। महाराज, लगता है कोई रथ के नीचे आ गया है। आप सिर्फ गति पर ध्यान दीजिए, इधर उधर मत देखिए। स्वामी! स्वामी! स्वामी, ये क्या हो गया? स्वामी, आपको क्या हो गया स्वामी? स्वामी! स्वामी, कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हो गया स्वामी? लगता है कोई न्याय के लिए गुहार लगा रहा है। क्या हुआ देवी? महाराज! महाराज! न्याय कीजिए महाराज, न्याय कीजिए। कल रात जब आप अपने रथ से सूरजकुंड की ओर जा रहे थे,
आपकी रत्न ने मेरे पति को मार डाला महाराज। न्याय दीजिए महाराज। न्याय दीजिए मुझे। आपको न्याय अवश्य मिलेगा देवी। जो भी आपके पति की हत्या का दोषी है उसे सजा अवश्य मिलेगी। मंत्री जी, इन्हें दरबार में ले आइए। बीती रात राजरथ से एक ब्राह्मण की हत्या हुई है। हम स्वयं उस रथ में सवार थे, इसीलिए उस ब्राह्मण की हत्या के हम स्वयं साक्षी हैं। न्याय अनुसार अपराध का दोषी वही होता है जिसने अपने हाथों से स्वयं अपराध किया हो। इसीलिए यह अपराध पुरोहित देवगिरी ने किया है। इसीलिए यह अपराध पुरोहित देवगिरी ने किया है। इसीलिए यह अपराध पुरोहित देवगिरी ने किया है। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? ब्राह्मण की हत्या में मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि मुझे रथ चलाना नहीं आता। हमने आपको रथ चलाने का आदेश दिया था, किसी की हत्या का नहीं। उसकी हत्या आपकी भूल की वजह से हुई है, इसलिए हमारा निर्णय है कि अपराधी आप ही हैं। उसकी हत्या आपकी भूल की वजह से हुई है, इसलिए हमारा निर्णय है कि अपराधी आप ही हैं। ये अन्याय है महाराज। महाराज, ये अन्याय है। मैंने जो कुछ भी किया आपके कहने पर किया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। बस, यदि आपको लगता है कि यह निर्णय गलत है तो हम ये निर्णय धर्मसभा पर छोड़ते हैं। धर्मसभा, हमने आपको इस यथास्थिति से पहले ही अवगत कराया है। अब आप लोग अपना निर्णय सुनाइए। पुरोहित जी, रथ की गति और तीव्र कीजिए। हमें अति शीघ्र सूरज कुंड पहुंचना है। और तेज, और तेज पुरोहित जी। धर्मसभा इस घटना के सभी पक्षों को देखते हुए इस निर्णय पर पहुंची है कि हत्या के दोषी पुरोहित देवगिरी ही हैं। इस घटना के सभी पक्षों को देखते हुए इस निर्णय पर पहुंची है कि हत्या के दोषी पुरोहित देवगिरी ही हैं। पुरोहित देवगिरी हत्यारे हैं, इसलिए आज से ठीक 2 दिन पश्चात उन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसलिए आज से ठीक 2 दिन पश्चात उन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा।
वो हत्यारे नहीं है महाराज, हत्यारे नहीं है। चक्रसेन, अपराध करने वाले से बड़ा दोषी अपराध करने के लिए प्रेरित करने वाला होता है। पुरोहित तो केवल तुम्हारी आज्ञा का पालन कर रहा था, अपना सेवक धर्म निभा रहा था, किंतु तुमने अपना अपराध छुपाने के लिए उसे दोषी बना दिया। राजन, तुम और तुम्हारी धर्म सभा अपराधी हैं, किंतु हमारे रहते हुए किसी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं हो सकता। बहुत अच्छे। हम आप दोनों के कार्य से बहुत प्रसन्न हैं। महाराज, ये तो सब आप ही की कृपा है जो हमसे इतने सटीक निर्णय करवाती है। जय महाकाल। कौन हो तुम? सत्य को देखने वाला, सत्य को जानने वाला, न्याय को परखने वाला, धर्म को जानने वाला महाकाल का भक्त हूं मैं। राजन, यहां पर अधर्म और अन्याय हुआ है, उसी की चेतावनी देने आया हूं। तुम लोगों ने एक निर्दोष पुरोहित को दोषी बनाकर बहुत बड़ा अधर्म किया है। औघड़ बाबा, ये क्या कह रहे हो? हमारे महाराज तो बहुत ही न्यायप्रिय हैं। अज्ञानी, जब हम बोलते हैं कोई कुछ नहीं बोलता। प्रायश्चित कर लो राजन, प्रायश्चित, अन्यथा दंड तुम्हारा भी निश्चित है। बाबा, यहां से चले जाइए, अन्यथा हम आपको कारागार में डलवा देंगे। जय महाकाल। जय महाकाल। आपको, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? धर्माधिकारी जी, क्या हुआ आपको? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कोशिश कीजिए, बोलिए। धर्माधिकारी, राजवैद्य को बुलाओ। महाराज, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी औषधि इन पर काम नहीं कर रही है।
अधर्मियों पर कोई औषधि काम नहीं आएगी। औघर बाबा, आप फिर यहाँ आ गए। राजन, हम तुम्हें ये बताने आए हैं कि तुम्हारे इन अधर्मियों की ऐसी दशा क्यों हुई है। क्या कहना चाहते हैं आप? राजन, जिस पुरोहित की मृत्यु तुम्हारे रथ से हुई थी, वो पुरोहित काशी यात्रा पर जा रहा था, किंतु उसके मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा को अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा को अभी तक मुक्ति नहीं मिली। उस पुरोहित के हत्या का दोष इन दोनों पर भी है। उस पुरोहित के हत्या का दोष इन दोनों पर भी है। इनकी तो वाणी ही गई है, किंतु तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तुम्हारा ये सारा यश, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। एक सप्ताह के भीतर सब कुछ समाप्त। जय महाकाल। महाराज, जब आप इतना सब कुछ जानते हैं तो फिर इसका उपाय भी जानते होंगे। इसका उपाय काशी नगरी में ही संभव है, जहां उस पुरोहित की आत्मा जाने के लिए भटक रही है। यदि कल सूर्योदय से पहले उस पुरोहित की आत्मा शांत नहीं हुई, उसकी आत्मा की शांति के लिए एक विशेष पूजन करना होगा। राजन, यदि जीवित रहना चाहते हो तो तुम्हें अभी इसी समय हमारे साथ काशी नगरी चलना होगा। हाँ महाराज, हम आपके साथ अभी चलते हैं। जय महाकाल। सारथी, रथ काशी की ओर लो। ठहरो राजन। राजन, सारथी रथ नहीं चलाएगा। औघड़ बाबा, यदि सारथी नहीं जाएगा तो फिर रथ कौन चलाएगा? राजन, रथ आप चलाओगे। राजन, रथ आप चलाओ, आप चलाओ। औघड़ बाबा, हम राजा हैं, सारथी कैसे हो सकते हैं? अहंकार। राजन, आपको अपना अहंकार प्रिय है, किंतु अपना जीवन प्रिय नहीं है आपको। यदि ऐसा है तो हम चलते हैं। जय महाकाल। ठहरो बाबा, रथ हम चलाएंगे, आप आइए। चलो सारथी। राजन, इस गति से चले तो सवेरे तक हम काशी नहीं पहुंच पाएंगे। बाबा, इससे तीव्र गति से हम रथ नहीं चला सकते। सूर्य की पहली किरण के साथ ही तुम्हारा विनाश आरंभ हो जाएगा। राजन, रथ और गति से चलाओ। हट! 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 और तेज राजन, और तेज। हाँ!
राजन और तेज, ये तुम्हारे जीवन का प्रश्न है। और अधिक तेज। और तेज। बाबा, लगता है मार्ग में कोई है। राजन, मार्ग पर नहीं, गति पर ध्यान दो। चल। जीवन का प्रश्न है। चल। चल। हट जाओ मार्ग से। हट जाओ। हट जाओ मार्ग से। हट जाओ। मर गया। ये रथ किसका है? पकड़ो उसे। महाराज, आज हमारे दरबार में अपराधी के रूप में धर्मपुर के राजा चक्रसेन उपस्थित हैं, जिनके तेज गति से रथ चलाने के कारण हमारे राज्य के एक किसान की मृत्यु हो गई। बोलिए महाराज चक्रसेन, क्या ये बात सत्य है? महाराज, मृत्यु तो हुई है, किंतु उसके दोषी हम नहीं। हमने जो भी कुछ किया औघड़ बाबा के आदेश से। इन्होंने रथ की गति इतनी तेज करा दी कि रथ का नियंत्रण खो गया। अपराधी औघड़ बाबा है। अपराधी औघड़ बाबा है। महाराज, राजा आदेश करता है, ना कि आदेश का पालन करता है। हमने इनको रथ को शीघ्रता से चलाने के लिए कहा, किंतु इन्होंने अपने सारथी धर्म को सही अर्थों में नहीं निभाया। इसलिए इस हत्या के दोषी स्वयं महाराज चक्रसेन हैं। काशी नरेश, आज आपको भी हमारे न्याय चक्र का हिस्सा बनना होगा। आज आप वही निर्णय देंगे जो हम चाहेंगे। सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि हत्या का दोषी उसे ही माना जाएगा जिसके हाथों हत्या हुई है।
इसीलिए महाराज चक्रसेन को हम इस हत्या का दोषी मानते हुए इन्हें दंडित करने का आदेश देते हैं। इनसे कोलू तब तक चलवाया जाए जब तक इनके प्राण निकल नहीं जाते। हमने आपको रथ चलाने का आदेश दिया था, किसी की हत्या का नहीं। उसकी हत्या आपकी भूल की वजह से हुई है, इसलिए हमारा निर्णय है कि अपराधी आप ही हैं। अपने हाथों से स्वयं अपराध किया, इसीलिए यह अपराध पुरोहित देवगिरी ने किया है। महाराज, ये आदेश है महाराज। मेरे पति ने कोई हत्या नहीं की है। वो हत्यारे नहीं है महाराज, हत्यारे नहीं है। राजन, ये वही दंड है जो तुम्हें उस पुरोहित की हत्या के अपराध में मिलना चाहिए था, किंतु तुमने उस अपराध का दोषी उस पुरोहित को बना दिया। दुखी मत हो राजन, इस संसार के प्रत्येक प्राणी को उसके बुरे कर्मों का फल उसे उसी जीवन में भोगना पड़ता है। इस संसार के प्रत्येक प्राणी को उसके बुरे कर्मों का फल उसे उसी जीवन में भोगना पड़ता है। बाबा, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया और आज जब हमें इस बात का आभास हुआ तो हम उसका प्रायश्चित भी नहीं कर सकते। हे ईश्वर, अगर हो सके तो हमें कुछ पल दे दे ताकि हम राजपुरोहित से अपने किए की क्षमा मांग पाए, पुरोहित देवगिरी की जान बचा पाए। राजन, तुम्हें अपने भूल का आभास हुआ, तुम अपने प्रायश्चित से धर्म के मार्ग पर आ गए।
जाओ राजन, अपना प्रायश्चित कर लो। समय बहुत कम है, शीघ्रता से जाना। जय महाकाल। हमें हमें अतिशीघ्र अपने राज में पहुंचना होगा, अन्यथा पुरोहित को मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। महाराज के आदेशानुसार आज पुरोहित देवगिरी को मृत्यु दंड दिया जाएगा। देवगिरी के शरीर को तीरों से छलनी कर दिया जाए। रुक जाओ। महाराज, पुरोहित को छोड़ दो। ये आपने क्या किया महाराज? महाराज, ये आपने क्या किया? पुरोहित जी, हमने वही किया जो हमें बहुत पहले करना चाहिए था। हमने आप पर बहुत अत्याचार किए हैं। हमें क्षमा कर दीजिए। जय महाकाल। बाबा, मुझे मेरे किए का दंड मिल गया। अब मेरी आत्मा पर कोई बोझ नहीं। मैं शांति से मर सकता हूं। राजन, तुमने जो अपराध किया था उसका प्रायश्चित तो कर चुके हो। तुमने स्वीकार कर लिया है कि अपराध करने के लिए प्रेरित करने वाला भी अपराधी होता है। राजन, अभी तुम्हें इस राज्य की बहुत सेवा करनी है। मैंने आपको क्षमा किया राजन, क्षमा किया।
शनिदेव की महिमा, महिमा धन्य शनिदेव की, धन्य धन्य शनिदेव की महिमा।